नहीं गिरधर बाबा नहीं, तो ये लिख के जो हम भी देंगे। सड़क आप 2 लाइन लिखो ना, ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बनी थी, इस समय बनी थी और ये टूट गई है। तो मैं जाऊँ ना उसको देखूँ, फिर तो एक्शन भी लूँगा ना। तो ये पत्रकार लिख के देगा। तो फिर बकवास न करो यार, तो फिर बकवास न करो यार, तो फिर बकवास न करो यार। हम 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या रीजन था टूटने का? लागत क्या है इसकी? इसको पहले नीचे रखो आप लोग, इसको पहले नीचे रखो आप लोग, रख लो थोड़ा सा, फिर बात करें आपसे। एक सवाल सीधे मंत्री जी को लगा धक से। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी गए भन्ना, सवाल को गए घुमा, क्योंकि जवाब नहीं था उनके पास। सवाल था सिर्फ 20 दिन में 32 लाख की सड़क कैसे उखड़ गई। इस पर लगे मंत्री जी पूरा हिसाब बताने। योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों की हकीकत जरा देख लीजिए। नई बनी सड़क 20 दिन भी नहीं चल पाई। जिस चित्रकूट में लगभग 6 बार योगी आदित्यनाथ आए, उसी चित्रकूट की सड़क का हाल देख लीजिए। चित्रकूट मुख्यालय के बनकट, रगौली बूढ़ा संपर्क मार्ग समेत देवांगना संपर्क मार्ग से ददरी मार्ग की तस्वीरें हैं ये। लगभग 32 लाख की लागत से 4 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, लेकिन बनने के 20 दिन के भीतर ही सड़क का नामो निशान मिटने लगा। 1 महीना के बाद ये बिल्कुल उखड़ गई। क्या गिट्टी सब उखड़ गई। अच्छा, कहाँ से बनी थी ये सड़क और कहाँ तक बनी है? या वहाँ वो पुलिया से बनी है, पुलिया से, और वो वहाँ करबी में जहाँ जुटी है वहाँ तक बनी है। ये कौन सा क्या गाँव लगता है? है आपको, इसमें किस तरह की धांधली हुई होगी और क्या हुआ होगा? अब भैया बाबू जी हम नहीं बता सकते हैं। मतलब जिस तरह उखड़ गई है तो इसमें कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। यम तरे लपटे वाली का खसी वो डामर। हाँ। वो बस सीधे इंता कई गया नहीं था ना। हाँ। अब बस बिछा गया बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। पूरे चित्रकूट जिले में अधिकारियों की मनमानी चलती है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मनमानी की वजह से ही बिना कमीशन कोई काम नहीं होता। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद से सवाल पूछो तो वो गुस्से से तमतमा जाते हैं। नहीं टूटेंगी भी, मरम्मत भी होगी। कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो न टूटे। बने हुए सड़क को कौन सी सड़क? बूढ़ा संपर्क मार्ग हो गया, बनकट हो गया, आपका देवांग हाईवे पट्टी से ददरी मार्ग हो गया। आप सुनिए, ददरी मार्ग तो अभी बन रहा है। नहीं, ददरी मार्ग नहीं, देवांगना पट्टी से गिरधार बाबा तक मार्ग बना हुआ। 4 किलोमीटर की 31 लाख की रोड बनाई गई है। 6 दिन में उखड़ गई है। नहीं, 6 दिन में कोई सड़क नहीं उखड़ती है। अगर कोई उखड़ गई है तो मुझे बताइए, उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा कि आलोचना के लिए आलोचना न करिए। आप मुझे बताइए कौन सड़क टूट गई। बता तो रहे हैं। कोई सड़क नहीं टूटी है, सारी सड़कें बहुत उच्च क्वालिटी की हैं। और सुनिए, हर सड़क का नियम होता है। 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में उनका निर्धारण होता है मरम्मत का। उतने वर्षों में मरम्मत होती है। अगर समय से पूर्व कोई सड़क टूट जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होता। और जो सड़क आप बात कर रहे हैं बूढ़ा की, वो पीएमजीएसवाई की सड़क है। उसमें तो ठेकेदार पर बिल्कुल ये बाध्यता होती है कि 5 साल तक मेंटेन करेगा। कोई हिस्सा कहीं होगा तो उसको ठीक कराया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई सामान्य बात नहीं कि सामान्यतः कोई सड़क टूट गई। कई रोडें हैं ऐसे। देखो, हवाबाजी नहीं, पत्रकार हो टू द पॉइंट बात करो। नेता तो एक दूसरे की आलोचना करते हैं, तो नेताओं वाली बात नहीं। आप मुझे बताओ कौन सा टाइम से पहले टूट गई? एक मुझे बता दो। बनकट संपर्क में 20 दिन पहले। 20 दिन में टूट, 2 लाइन लिख के दो ना। नहीं गिरधर बाबा नहीं, तो ये लिख के जो हम भी देंगे। सड़क आप 2 लाइन लिखो ना, ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बनी थी, इस समय बनी थी और ये टूट गई है। तो मैं जाऊँ ना उसको देखूँ, फिर से एक्शन भी लूंगा ना। अगर तो ये पत्रकार लिख के देगा। तो फिर बकवास न करो यार। तुम पत्रकार तुम ही नहीं हो, 1000 पत्रकार यहाँ रहते हैं। मंत्री चंद्रिका प्रसाद चित्रकूट की सदर विधानसभा से विधायक हैं और प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री भी हैं। ये उन्हीं का इलाका है। इसके बावजूद अधिकारियों में उनका कोई डर नहीं। अधिकारियों का अलग ही बहाना है। इस सड़क को बनाने वाली एजेंसी का नाम है एसके एंटरप्राइजेज। आज के समय में चित्रकूट की सबसे अच्छी एजेंसी मानी जाती है। मतलब इतना अच्छा काम करती है कि अवर इंजीनियर उस पर लट्टू हो गए हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। और एसके एंटरप्राइजेज की बनाई सड़क सिर्फ 15 से 20 दिन में उखड़ गई है। तकरीबन 32 लाख की लागत से बनने वाली सड़क क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीधे जिले के पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंच गए। कैमरा ऑन होते ही इंजीनियर साहब कैमरा ऑफ करवाने लगे। वजह क्या है जो उखड़ रही है? नई रोड जैसे आपने बनाई तो वो उखड़ रही है, तो वजह क्या है इसमें? जाड़े में कुछ काम हुआ है तो सील कोड थोड़ा उखड़ा डिस्टर्ब हुआ है, उसको हम लोग ठीक कराएंगे। तो अभी आप बता रहे थे कि ओवरलोड जो है ये
नहीं, वो तो आप अलग बात कर रहे थे ना उसकी, कि वो हर साल बनाते हैं टूट जाती है, तो टूटने की रीजन बता रहे थे आपको। क्या रीजन था टूटने का? लागत क्या है इसकी? इसको पहले नीचे रखो, आप लोग रख लो थोड़ा सा, फिर बात करें आपसे। इसको पहले नीचे रखो, आप लोग रख लो थोड़ा सा, फिर बात करें आपसे। तो ठंड पड़ रही है इसलिए सड़क उखड़ गई। गजब का वैज्ञानिक तर्क ढूंढा है इंजीनियर ने। यह सुनकर तो आइंस्टाइन और न्यूटन को भी चक्कर आ गया होगा। खैर, इंजीनियर ने हमें धमकाने की पूरी कोशिश की, पर हमने भी उनकी बदजुबानी कैमरे में कैद कर ली। क्या दिन आ गया, सबको मीठी मीठी बातें सुनने की आदत पड़ गई है। सरकारी खजाने को लूटने में मजा आता है, लेकिन कोई उंगली उनकी तरफ उठे ये मंजूर नहीं। ज्यादा से ज्यादा 20 रोज के बनी आए उखड़ गए। ये में माल कम पड़ा है, वो ट्रैफिक ज्यादा चलत रहा है, तो डामर सब उठ जा रही पहिहन में, वो झूर गट्टी दबा के गए, तो पहले वो सब खरहर गए। धाधरी का सरकारी आदमी और रहे ना, उनमें 8 रह रहे पे उनके मन से सब ठेकेदार बनवाई से, मन के थोड़ी बनवाई सी, वो तो सरकारी आदमी डाल रहे हैं। हाँ, ओरसियर के सबके मन से आए, सब काम इनता का भा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चित्रकूट आए और दावा ठोक कर गए कि उनके राज में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है और सड़कें तो एकदम चमचमा रही हैं। साथ में चित्रकूट को 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देकर गए। आज यहाँ पर हम 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महिला घाट मऊ के माध्यम से जोड़ने वाले पुल का स्थलीय निरीक्षण भी मैंने किया है और लगभग मैं अगर पूरा चित्रकूट से लेकर के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का जोड़ूं तो कई हजार करोड़ की परियोजनाएं इस समय हम लोग पाइपलाइन में है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुख्यमंत्री आ जाएं या डिप्टी मुख्यमंत्री? 32 लाख की सड़क का हाल आपकी आंखों के सामने है और इसी तरह की लूटपाट हर सरकारी काम में बदस्तूर जारी है। चित्रकूट से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए संजय साहू की रिपोर्ट।